नमो नमः। आज हम लोग आपकी बुक संस्कृत रत्नम चतुर्दशा पाठ 14वां पाठ, जो कल के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था, उसके एक एक संस्कृत शब्दों का अर्थ को हम लोगों ने जाना, एक एक व्याख्या हम लोगों ने किया और उसके अर्थों को जाने कि लाल बहादुर शास्त्री पाठ में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया गया कि उन्होंने वो कब प्रधानमंत्री बने, उनकी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई, जो कहाँ जन्म लिए, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, ये सब हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा। अब उसी पाठ के अंतर्गत आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज बनते हैं जो आज हम लोग करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री कब कैसे भारत देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिए थे। तो आज हम उसी पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे आपकी बुक में पहला एक्सरसाइज है प्रश्न के उत्तर लिखना है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब ये प्रश्न संस्कृत में है, उसके उत्तर भी आप संस्कृत में ही देंगे। मैं इन प्रश्नों को पढ़ूंगी और इसका उत्तर भी बताऊंगी, संस्कृत में बताऊंगी उसका, और हिंदी में अनुवाद भी करते जाऊंगी। कल जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उसको जब हम संस्कृत में व्याख्या किया तो उसको हिंदी में हमने किया था, एक एक लाइन एक एक शब्द का अर्थ बताया था। तो आज हम जब प्रश्नों को संस्कृत में करेंगे और उत्तर को भी संस्कृत में ही देंगे तो हम उसके अर्थों को हिंदी में अनुवाद करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न बनता है इस पाठ से कि भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री कः आसीत्। भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री कः आसीत्, इसका हिंदी में अनुवाद है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका संस्कृत में उत्तर है भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री आसीत्। इसका हिंदी अनुवाद कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री महोदय जन्म कुत्र कदा च भवत्, मतलब लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था। च मीन्स और होता है, तो कब और कहाँ के बीच में लग गया, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका संस्कृत में उत्तर है कि लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी जनपदे 1904 तमे ईस्वीये वर्षे अक्टूबर मासस्य 2 दिनांके अभवत्। हिंदी में अनुवाद समझिए, हिंदी का इसका अनुवाद समझिए कि लाल बहादुर शास्त्री महोदय का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, वाराणसी जनपद में 1904 ईस्वी वर्ष अक्टूबर महीने के, अक्टूबर मासस से दिया है, अक्टूबर महीने के 2 तारीख को हुआ था। अक्टूबर महीने के 2 तारीख को हुआ था। उनका जन्म वाराणसी में ही हुआ है, वो भी अक्टूबर महीने के 2 तारीख को हुआ था 1904 ईस्वी में। कि ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कब और कहाँ पैदा हुए। तो कब और कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के 1904 ईस्वी में अक्टूबर मास के दूसरे तारीख, मतलब सेकेंड 2 तारीख को इनका जन्म हुआ। तीसरा प्रश्न बनता है स उच्च शिक्षाम कुत्र प्राप्तवान, मतलब उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की थी उन्होंने, किसने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो उसका संस्कृत में उत्तर बनता है सह उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठे प्राप्तवान। उन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्ति काशी विद्यापीठ से की थी। उन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्ति काशी विद्यापीठ से की थी। उसके बाद आपका इस पाठ से चौथा प्रश्न बनता है कि
सः दुर्भिक्ष निवारणाय किम कृतवान। वह उन्होंने दुर्भिक्ष मीन्स होता है अकाल। एक समय आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें था कि एक अकाल आया था जिसके कारण उन्होंने हफ्ते में जो सप्ताह में 7 दिन होता है उसमें एक दिन वो उपवास करते थे, जिससे और वो करते थे और लोगों से भी, जनता से भी उन्होंने आग्रह किया कि आप भी ये काम करिए। लोगों ने उनके बातों को माना क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि लोग उनकी श्रद्धा करते थे, जिससे वो जो अन्न अकाल आया था वो उससे दूर हो गया। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना कि उन्होंने अकाल को दूर करने के लिए क्या किया। उन्होंने अकाल को दूर करने के लिए क्या किया, तो उसका उत्तर बना कि दुभिक्ष निर्वाणाय। उन्होंने अकाल को दूर करने के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास करते थे। वो उस अकाल को दूर करने के लिए वो सप्ताह में, हफ्ते में एक दिन का उपवास करते थे। मतलब आपके जो चैप्टर है लाल बहादुर शास्त्री से प्रश्न उत्तर जो है उससे प्रश्न उत्तर 4 बने आपके कि वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, और जो भारत में अकाल आया था, अन्न अकाल, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने उसको दूर करने के लिए उपवास, हफ्ते में एक दिन उपवास करते थे। उनकी सोच ये थी कि हम हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे तो एक दिन खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, तो एक दिन का बचत होगा। और यही कारण था कि उन्होंने लोगों से भी कहा कि आप ये काम करिए। लोग उनकी बात मानते थे क्योंकि वो कम ही दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो देश के लिए बहुत कुछ कर चुके थे। अब इस पाठ से हम जो दूसरा एक्सरसाइज है अभ्यास, रिक्त स्थान पूर्यम, मतलब खाली स्थान को भरिए। पहला है लाल बहादुर शास्त्री महोदय जनकस्य नाम शारदा प्रसाद आसीत। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था। दूसरा प्रश्न बना तस्य मातु नाम, उनकी माता का नाम आसीत क्या था, तो उनकी माता का नाम राम दुलारी था। सह वर्ष द्वयात्मक कारावास प्राप्तवान, वह 2 दिन के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में वो 2 दिन के लिए कारावास भी गए थे, कारावास को भी प्राप्त किए थे। सह भारतस्य द्वितीय प्रधानमंत्री आसीत, वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये आपका दूसरा एक्सरसाइज है जो खाली स्थान की पूर्ति करता है कि उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद है, उनकी माता का नाम राम दुलारी है। वो कितने दिनों के लिए जेल गए थे, 2 दिनों के लिए जेल को भी प्राप्त किए थे, और वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि सुमिचितम सम्मेलनम कुर्वन्त। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग, मतलब सही प्रश्नों के सही उत्तर से क्या करिए, मिलान करिए। आपका यही इसमें है कि सुमिचितम सम्मेलनम कुर्वन्त, जो सुमिचित शब्द है, वाक्य है, उसको जो समुचित वाक्य है उसको समुचित वाक्य से शब्दों से मेल करिए। तो पूछा है कि 1966 में क्या हुए थे, वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर है 1966 में किसके साथ हुआ था, तो ये था इनकी मृत्यु हुई थी, तस्य मृत्यु अभवत। उसके बाद है कि 1904 में तो इन्होंने 1904 में क्या हुए थे, इनका जन्म हुआ था। फिर है कि काशी विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ में इन्होंने क्या किया था, आपका प्रश्न में भी बना था। तो इन्होंने काशी विद्यापीठ से उच्च शिक्षा की प्राप्ति की थी। और फिर है जन्म अभवत, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जनपद में, तो वाराणसी जनपद में हुआ था।
और फिर बनता है लास्ट में द्वितीय प्रधानमंत्री कौन था, तो दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ये आपका मैच द फॉलोइंग है कि 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1904 में ये जन्म लिए थे, काशी विद्यापीठ में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे, जन्म अभवत वो वाराणसी जिले में जन्म लिए थे और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब आपका इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन बनता है कि तेषां शब्दानां प्रथमा विभक्ति रूपम लिखत यथा, मतलब इन शब्दों की आपको प्रथमा विभक्ति लिखना है। जैसे जनपदे का जनपद है, वैसे ही जनपदे का जनपद दिया है, वैसे ही आपका वर्षे का वर्षम होगा, दिनांके का दिनांक होगा, ये सब प्रथमा विभक्ति के रूप में लिखा गया है। काशी विद्यापीठे का होगा काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठम। और फिर दिया है कि काले, काले का काला होगा, आंदोलने आंदोलनम। दिया है कि इन शब्दों का प्रथमा विभक्ति लिखना है, ठीक है। जैसे वर्षे, आप लोग बहुवचन एक वचन पढ़ते हैं ना, तो दिनांके वर्षे वर्ष होगा, दिनांके होगा, काशी विद्यापीठे होगा, काले होगा, तो ये सब बहुवचन है, उसका प्रथमा विभक्ति आपको लिखना था, प्रथम बहुवचन लिखना था, तो अरे एक वचन लिखना था, तो आप वर्षे का वर्षम हो जाएगा, दिनांके का दिनांक हो जाएगा, काशी विद्यापीठे का काशी विद्यापीठम हो जाएगा, काले का काला हो जाएगा, आंदोलने का आंदोलन हो जाएगा। आपके बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री महोदय विषय हिंदी भाषायां पंच वाक्यानि लिख। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको हिंदी में 5 वाक्य लिखना है, तो आप क्या लिखोगे कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने, और इनकी माता का नाम लिखेंगे आप, इनकी माता का नाम आप लिखेंगे राम दुलारी था, इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था। ये 2 दिन के लिए जेल भी गए थे, और इन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्ति काशी विद्यापीठ से की थी। 5 वाक्यों में 5 लाइन में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपको लिखना है। तो आज हम लोगों ने, जो कल का वीडियो था कि हम लोगों ने चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए एक एक जो लाइन था, एक एक शब्द था, एक एक वाक्य था, एक एक पैराग्राफ था, उसका हम लोगों ने उसको पढ़ा, उसको संस्कृत पढ़ा, संस्कृत का हमने हिंदी में अनुवाद किया। उसी पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न बने, कुछ एक्सरसाइज बने, जिसको आज हम लोगों ने इस पाठ के द्वारा एक्सप्लेन किया। प्रश्नों के उत्तर जाने, फिल इन द जो खाली स्थान है हम लोगों ने उसको किया। उसके बाद जो मैच द फॉलोइंग है उसको हमने किया। फिर जो एक शब्द को भी प्रथमा विभक्ति लिखना था, और लाल बहादुर शास्त्री के विषय में हम लोगों ने 5 वाक्य लिखे। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, और इसको आप CW कॉपी में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।